कर्ण या अर्जुन, कौन था सर्वश्रेष्ठ? कर्ण और अर्जुन, क्या ये दोनों अजय थे? कर्ण या अर्जुन, किसे झेलने पड़ी थी कितनी पराजय? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्रोलॉजी माइथोलॉजी पे। कर्ण अर्जुन दोनों की गिनती द्वापर युग के श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है, किंतु इन दोनों के मध्य सर्वश्रेष्ठ का निर्णय लेने के पहले हमारे लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इन दोनों में से किस योद्धा को कितनी बार पराजय का सामना करना पड़ा। आइए तो चलिए पहले हम बात करेंगे मृत्युंजय कर्ण के बारे में। महारथी कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। उन्हें अपने पिता से ऐसे दिव्य कवच प्राप्त थे जिनका निर्माण अमृत से हुआ था, जिन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि उनका सुदर्शन चक्र भी कर्ण के दिव्य कवच को भेदने में असक्षम है। क्योंकि महारथी कर्ण के कवच कुंडलों का निर्माण अमृत से हुआ था, कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें भेद नहीं सकता था। इसी कारण महारथी कर्ण को कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर पाता था। अपने कवच कुंडलों के रहते हुए महारथी कर्ण अजय थे और तब तक उन्हें कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इंद्रदेव जानते थे कि महारथी कर्ण के अभेद कवच और कुंडलों के रहते हुए अर्जुन तो क्या, स्वर्ग के देवता भी महारथी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने युद्ध से पहले ही छल से महारथी कर्ण से उनके कवच और कुंडल ले लिए। मित्रों, अब ऐसा मत कहिएगा कि कर्ण को राजा द्रुपद ने पराजित किया था या द्रौपदी स्वयंवर के दौरान अर्जुन ने उनका धनुष काट दिया था। ऐसा सब सिर्फ टीवी सीरियल में दिखाया जाता है तथा मूल महाभारत में इसका कोई वर्णन नहीं है। राजा द्रुपद ने कभी भी महारथी कर्ण को पराजित नहीं किया था तथा वो महारथी कर्ण थे जो अर्जुन पे स्वयंवर के दौरान भारी पड़े थे। कवच जानने के बाद कर्ण अर्जुन के सामने विराट नगर के युद्ध में आए थे। वहां कर्ण ने अर्जुन के ऊपर कई बाणों से वर्षा कर दी। तब अर्जुन ने भी महारथी कर्ण के ऊपर एक के बाद एक कई बाण बरसाए। फिर महारथी कर्ण ने भी अर्जुन के ऊपर एक दिव्य बाण चलाया, परंतु तब हनुमान जी अर्जुन के रथ पे विराजमान थे, जिस कारण अर्जुन के रथ को कुछ भी नहीं हुआ। फिर अर्जुन भी कर्ण के ऊपर अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे कर्ण का साधारण धनुष पल भर में चकनाचूर हो जाता है। अब कर्ण पूर्णतः निहत्थे हो चुके थे। अर्जुन कर्ण के ऊपर अनेक बाण चलाते हैं तथा निहत्थे कर्ण को पूर्णतः घायल कर देते हैं। निहत्थे तथा घायल कर्ण को युद्ध से पीछे हटना पड़ता है। कर्ण एक बार फिर युद्ध भूमि में एक नए धनुष के साथ आते हैं। इस बार अर्जुन कर्ण के ऊपर सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे कर्ण निद्रा में चले जाते हैं। तब अर्जुन तुरंत वहां से निकल जाते हैं। 10वें दिन भीष्म पितामह के बाण शैया पे लेटने के बाद 11वें दिन महारथी कर्ण ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। कर्ण के सेना में आने के बाद पूरी की पूरी कौरव सेना में मानो एक अलग ही जोश तथा उत्साह भर गया। कर्ण ने आते से ही पांडव सेना का घोर विध्वंस चालू कर दिया। उन्होंने कई शक्तिशाली बाणों से पांडव सेना के कई सैनिकों को मार गिराया। 14वें दिन की रात कर्ण और घटोत्कच के मध्य ऐसा भीषण युद्ध हुआ जिससे पूरा ब्रह्मांड कांप गया। घटोत्कच की शक्तियाँ रात्रि में कई गुना बढ़ चुकी थी। वो अपनी संपूर्ण मायावी शक्तियों का प्रयोग महारथी कर्ण में कर रहा था। ये युद्ध काफ़ी भयंकर था। इस युद्ध के आखिर में महारथी कर्ण ने घटोत्कच पे अपनी वास्तविक शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे घटोत्कच का अंत हो गया। 16वें तथा 17वें दिन महारथी कर्ण ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल तथा सहदेव को युद्ध में पहले ही पराजित कर दिया था तथा इन सबको जीवन दान दिया था। 17वें दिन का कर्ण अर्जुन के मध्य हुआ युद्ध द्वापर युग का सबसे विध्वंसकारी युद्ध था। ये युद्ध इतना भयंकर था कि स्वयं स्वर्ग से देवता भी इस युद्ध को देख रहे थे। दोनों ही वीर योद्धाओं ने कई शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था। 17वें दिन महारथी कर्ण ने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ युद्ध लड़ा था। उन्होंने अपने शौर्य का ऐसा प्रदर्शन किया था जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चिंता में आ गए थे। 17वें दिन महारथी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। उसे निकालने के लिए महारथी कर्ण रथ से नीचे उतरे। तब अर्जुन ने मौका पाकर महारथी कर्ण पे बाण चला के उनका वध कर दिया। आइए
अब जानते हैं महाभारत युद्ध के नायक अर्जुन की पराजय के विषय में। भीष्म पर्व में वर्णन मिलता है कि भीष्म और अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें भीष्म पितामह अपने तीखे बाणों से अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण को घायल कर देते हैं। तब अर्जुन के प्राण बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को वहां से भगाकर दूसरी दिशा में ले जाते हैं। अर्जुन और भीष्म पितामह कई बार आमने सामने आए थे, परंतु हर बार भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर भारी पड़े थे। अर्जुन से युद्ध के दौरान सुशर्मा ने अर्जुन के ऊपर 3 तीखे बाणों से प्रहार किया। उन 3 तीखे बाणों से घायल होकर अर्जुन अपने रथ से नीचे गिर पड़े। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन प्राज्ञ ज्योतिष के राजा भागदत्त अर्जुन के ऊपर वैष्णव अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिसकी अर्जुन के पास कोई काट नहीं होती। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण बीच में आके अर्जुन को वैष्णव अस्त्र से बचाते हैं। अब युद्ध भूमि में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने थे। तब अर्जुन ने महारथी कर्ण के सामने उनके 50 सैनिकों का वध कर दिया। तब क्रोध में आके महारथी कर्ण ने भी अर्जुन के 1700 सैनिकों का वध कर दिया। अर्जुन कर्ण के क्रोध का सामना नहीं कर पाए और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। अर्जुन और धृतवर्मन के युद्ध के दौरान धृतवर्मन अर्जुन के ऊपर कई तीखे बाणों से प्रहार करते हैं, जिनसे अर्जुन का धनुष उनके हाथ से गिर जाता है तथा वो भी घायल होकर वहीं गिर पड़ते हैं। 15वें दिन गुरु द्रोण तथा अर्जुन 2 बार आमने सामने आए। दोनों बार गुरु द्रोण ने अर्जुन को बुरी तरह परास्त कर दिया तथा अर्जुन को अपनी जान बचाने के लिए दोनों बार युद्ध भूमि से भागना पड़ा। जब अश्वत्थामा को पता चलता है कि पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य की हत्या कर दी है, तब वो अत्यंत क्रोधित हो उठता है और क्रोध में पांडवों के ऊपर महाभयंकर नारायण अस्त्र का प्रयोग कर देता है। अर्जुन के पास नारायण अस्त्र की कोई काट नहीं होती। तब पांडवों की पूरी सेना भगवान श्री कृष्ण के कहने पर नारायण अस्त्र के सामने हथियार डाल देती है। युद्ध के 17वें दिन महारथी कर्ण पांडवों की सेना पर भार्गव अस्त्र का उपयोग करते हैं। भार्गव अस्त्र असंख्य बाणों की वर्षा कर देता है। अर्जुन के सामने उनके कई सैनिक मारे जाते हैं। भार्गव अस्त्र पल भर में ही एक अक्षौणी सेना का नाश कर देता है। तब अपने प्राण बचाने के लिए अर्जुन युद्ध भूमि से भाग जाते हैं। अर्जुन को अपनी जीवन की आखिरी पराजय तब मिली थी जब वह भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर द्वारिका से जा रहे थे। तब द्वारिका के कुछ लुटेरे अर्जुन पर आक्रमण कर देते हैं। वो लुटेरे लकड़ियों से अर्जुन को पराजित कर देते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को उठा ले जाते हैं। तब अपने प्राण बचाने के लिए अर्जुन को उन लुटेरों से भागना पड़ता है। पराजय के आधार पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।